दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज़, सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, लाखों बेरोजगार युवाओं से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सबसे पहले आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ पर। तो सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला क्या किया है और उस फैसले के मायने क्या है, लेकिन एक और सवाल यहाँ पर सुलगता हुआ छोड़ दिया है सीएम अशोक गहलोत ने कि पूरी खबर आप लोग जान लेते हैं, फिर सबसे अंत में बताएंगे कि आखिर वो सुलगता हुआ सवाल क्या है। तो सरकार की तरफ से यहाँ पर जो पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार 17 से 18 भर्तियाँ सीएम अशोक गहलोत के कार्यकाल में लीक हुई हैं, उनके पर्चे लीक हुए हैं और उसी को लेकर के सरकार अब क्या करने जा रही है कि पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाएगी और उसमें उम्र कैद की सज़ा, जो लुटेरे हैं, जो पेपर चोर हैं, उनको उम्र कैद की सज़ा होगी यदि वो पकड़े जाते हैं तो। और यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है और इसमें कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के लिए ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है कि उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि आरपीएससी, डीओपी, आरएसएसबी और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें कि ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से आए भर्ती प्रक्रियाओं में। इसके लिए मुख्य सचिव को सीएम अशोक गहलोत ने निर्देश दिया है कि किस तरीके से पारदर्शिता आए। इसके लिए वो कर्मचारी चयन बोर्ड, कार्मिक विभाग, आरएसएसबी और अन्य जितनी भी पार्टीज हैं उनसे बात करें और पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्र कैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला किया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये कह रहे हैं अशोक गहलोत जी कि ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से आए और जो पेपर लीक है उसमें जो प्रावधान लेके आई थी सरकार पिछले विधानसभा में, उसको इन्होंने कहा है कि उसमें हम उम्र कैद का प्रावधान करेंगे, उसमें एक और अमेंडमेंट करके और उसमें उम्र कैद जोड़ी जाएगी जो पेपर लुटेरे हैं उनके खिलाफ। लेकिन सीएम अशोक गहलोत जी से सवाल हमारा ये भी है कि इन 18 भर्ती परीक्षाओं के जो पेपर चोर हैं, जो डकैत हैं, जो लुटेरे हैं, जिन्होंने लाखों बेरोजगारियों के सपनों को कत्ल किया है, वो लोग आजकल कहाँ हैं? क्या सरकार में हिम्मत है उन चोरों की लिस्ट जारी करने की, उन चोरों के बारे में बताने की कि वो चोर आज इस जेल में हैं या छूट गए हैं या वो फिर से पेपर चोरियां कर रहे हैं? तो ये बताने की हिम्मत गहलोत सरकार में तो बिल्कुल भी नहीं है। बेशर्मी की हद है। 18 भर्ती परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए हैं और अब ये कह रहे कि ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से आए, इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, आरपीएससी, डीओपी, इन सब से बात करेंगे कौन? मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा जी। तो ये है सुलगता हुआ सवाल कि क्या जो अब तक भर्ती परीक्षाएं लीक हुई हैं, जिनके पर्चे रद्द किए गए, आउट हुए हैं, उनके चोरों को सज़ा कितनी मिली है, कब तक मिलेगी, आज वो लोग कहाँ हैं? ये सवाल सरकार से हम पूछना चाहते हैं। तो ये अच्छी बात है कि उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान हो, लेकिन उसके साथ साथ अब तक जो पेपर चोर पकड़े गए हैं उनका क्या होगा? जी मीडिया ने भी इस बात को ट्वीट करके वेरीफाई किया है और सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट हमने आपको दिखाई दिया है। लेकिन ये आग लगने के बाद कुआं खोदने की कोशिश है। अब तक 18 भर्तियों के पर्चे रद्द हुए, लीक हुए, उनका क्या किया गया? सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती 2022, उसका पर्चे को रद्द करने को लेकर के अभी तक निर्णय नहीं किया गया है। 80-88 हज़ार जो भैया अभ्यर्थी हैं सीएचओ के, वो लगातार परेशान हैं कि आखिर क्या होगा। उस पर कोई भी मैटर नहीं कर रहा, कोई भी गौर नहीं कर रहा उस पेपर का आखिर होगा क्या। तो ये अच्छा प्रावधान हो सकता है सरकार के लिहाज से, लेकिन आखिरकार उन पेपर चोरों की चोरियां रुकेंगी कब? प्रावधान कर दीजिए, नहीं कीजिए, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता इच्छा शक्ति से और वो इच्छा शक्ति सरकार को लानी होगी। अन्यथा उम्र कैद करने के बाद भी काफ़ी सारे ऐसे मामले हैं जिनमें फांसी की सज़ा भी मिल जाती है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं वही कांड। तो ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सरकार की ओर से वो प्रयास, वो इच्छा शक्ति दिखानी होगी पेपर चोरों के खिलाफ। साथ ही पारदर्शिता तो करनी होगी, ट्रांसपेरेंसी तो बहुत आवश्यक है भर्ती परीक्षाओं में। लेकिन देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। फिलहाल जानकारी ये है कि सरकार उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान करने जा रही है, बिल को अमेंडमेंट किया जाएगा और ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से, इसी के लिए मुख्य सचिव को कह दिया कि वो आरपीएससी, डीओपी, आरएसएसबी यानी जो भी पार्टीज हैं, भर्ती एजेंसी, उनके साथ मिलकर के एक सामंजस्य बैठाएं और बेहतर प्रक्रिया जो है, एसओपी है, वो यहाँ पर तैयार की जाए। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।